जय मसीह की दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ प्रभु की दया से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम माथा और मरियम की कहानी के बारे में जानेंगे कि माथा और मरियम कौन थी। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप प्रभु का वचन, बाइबल की कहानी, बाइबल की सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हो और प्रभु से प्रेम करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में एक लाइक भी करना। चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब यीशु यहूदिया के गांवों और कस्बों से होते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। वह बैतनिया नामक गांव में पहुंचा, जो यरूशलेम से लगभग 2 मील की दूरी पर था। माथा वहां अपने भाई और बहन के साथ रहती थी। जब यीशु मसीह उस गांव में पहुंचा, मरियम ने यीशु का उदारता के साथ स्वागत और सत्कार किया। यीशु जब उसके घर में बैठकर सुसमाचार सुना रहे थे, तो माथा की बहन मरियम प्रभु के चरणों में बैठी, जो कुछ वह कह रहा था उसे सुन रही थी। इस बीच माथा तरह तरह की तैयारियों में लगी हुई थी। दोस्तों, यीशु का आपके घर में आना कितनी अच्छी बात है, क्योंकि वह परिवार आशीषित कहलाएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब यीशु मसीह बोल रहा था, तो लोगों ने बड़े ही आनंद से प्रभु का वचन को सुन रहे थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुने होंगे। जो इस दुनिया की टहली बातों को समझने के लिए बुद्धि को चाहते थे, वे चंगा करने वाले और जख्मों पर मरहम लगाने वाले वचन को सुन रहे थे। यीशु न केवल सही बात करने को सिखा रहा था, बल्कि वह उन्हें करने के लिए चंगाई और सामर्थ भी देता था। जीने के लिए एक बेहतर और वास्तविक तरीका भी बता रहा था। यहूदी धार्मिक अगुवे वास्तव में गलत थे। वे जीवते परमेश्वर की सही बातें नहीं बताते थे। एक सच्चा अगुवा जो सही रास्ता दिखाता है, वह आ गया था। दोस्तों, लेकिन यीशु की शिक्षाओं की सुंदरता न केवल उसके शब्दों में थी, परंतु उसके व्यक्तित्व में भी झलक रही थी। शरीर की चंगाई से लेकर दुष्ट आत्मा से जकड़े हुओं को छुटकारे के सामर्थ्य के बारे में भी बता रहा था। माथा उसके लिए सब कुछ उत्तम करना चाहती थी, लेकिन उसको बहुत कार्य करना था। जहाँ कहीं भी यीशु जाते थे, उनके साथ उनके 12 चेले साथ होते थे। माथा एक अच्छी मेजबानी करना चाहती थी, तो उसे अच्छी खातिरदारी करनी होगी। बहुत सारी सफाई और खाना बनाने के लिए सारे काम थे। उसके परिवार की इज्जत अब दांव पर लगी थी। उधर तरह तरह की तैयारियों में लगी माथा व्याकुल होने लगी। मरियम यीशु के कदमों पर बैठकर क्या कर रही थी? वह उसकी मदद क्यों नहीं कर रही थी? आखिरकार माथा यीशु के पास गई और वह बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम बस मुझ पर ही डाल दिया है? इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कह। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यीशु ने क्या कहा होगा? क्या वह मरियम को डांटा होगा और माथा को सहायता करने के लिए बोला होगा? दोस्तों, यीशु ने उसे उत्तर दिया, माथा, हे माथा, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है, किंतु बस एक ही बात आवश्यक है, क्योंकि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, उसे कोई छीन नहीं पाएगा। दोस्तों, यह अद्भुत बात है कि यीशु ने माथा को मरियम के विषय में बताया। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान देते हैं, तो वह हमसे वायदा करता है कि हमसे वो प्रेम कभी कोई छीन नहीं पाएगा। जब हम उसे, जिसने यह सृष्टि बनाई है, उसे हम पहला स्थान देते हैं, तो उसका हृदय प्रेम से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम की आशा करता है। प्रभु के चुने हुओं के बीच का सामर्थी प्रेम इतना सुरक्षित है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकता है। उसे कभी कोई ले नहीं सकता। वह युगानुयुग का प्रेम है। दोस्तों, मार्था और मरियम दोनों बहनों में मरियम ने प्रभु का प्रेम को चुना। क्या आप मरियम बनना चाहते हैं या माथा? कमेंट लिखकर बताएं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।